नमस्कार, वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उसी हर्षोल्लास के साथ आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आज की क्लास जो होगी हमारी वो रिवीजन की क्लास होगी। जो हमने शुरू से लेकर अब तक जितना पढ़ा है उसके क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन को लेकर हम चलेंगे आज। और देरी ना करते हुए तो क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 400 to 200 2800। यानी कि 400 से लगाकर 2800 तक के बीच में हमें जो है नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं कितने होते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर ये पूछता 1 से लगाकर 2800 तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन इसे पूछा है 400 to 2800। ठीक, यानी कि 400 से लगाकर 2800 के बीच में पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले हम 1 से लगाकर 2800 तक के निकाल लें और उसमें से जो है 1 से लगाकर 399 तक के माइनस कर दें। तो 400 से लगाकर 2800 तक के ये हमारे बीच में जो बचेगा उसके नंबर ऑफ डिजिट दे देगा। ठीक, तो देखिए आइए करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम 1 से लगाकर 399 तक के नंबर ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि 1 से लगाकर 99 तक के जो डिजिट होते हैं वो 89 होते हैं। बस पिछली क्लासों में आपको बता चुका हूँ, इसमें सिर्फ बताऊंगा नहीं, इसमें मैं आपको करा के दिखाऊंगा सिर्फ। ठीक है, आप पिछली क्लासों का रिवीजन कीजिए, पिछली क्लासों को देखिए। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो पहली क्लास से ही आप देखना शुरू कीजिए। देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 100 से लगाकर 399 तक देखना है। तो 399 टोटल थी, 99 हम ले चुके हैं, 300 बच गई हैं। तो 300 नंबर ऑफ डिजिट प्रत्येक में कितने हैं, 1 2 3 से गुणा कर देते हैं, कितना हो गया 900। 189 और जोड़ लेते हैं तो 1089 तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 1 से लगाकर 300 तक जो है 399 तक 1089 डिजिट आ गए हैं। 1089 डिजिट आ गए हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम 1 से लगाकर 2800 तक निकाल लेते हैं। तो हमें पता है 1 से लगाकर 99 तक जो होते हैं वो होते हैं, 999 तक निकालेंगे ना, क्योंकि 4 अंक में जा रहे हैं तो 3 अंक तो पूरे होंगे। तो 999 तक 32889 होते हैं, 2889। अब 1000 से लगाकर 2800 तक निकालने हैं। तो 2800 में से 999 घटा देंगे, कितना बचा, 1 0 17 8 1 1801 कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है। 4 एकम 4 0 0 8 चौक 32 3 8 4 एकम 4 3 7। तो 1000 से लगाकर 2800 तक के हमारे ये निकले। 1000 1 से लगाकर 999 तक कितने थे, 2889 9 4 13 9 10 4 2 9 1 10, तो 10,093। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि 1 से लगाकर 2800 तक में निकले 10,093। हमें निकालने कितने थे, 400 से 2800 तक। तो हम क्या करते हैं, हम 10,093 में से 1089 माइनस कर देते हैं। तो कितना बचता है, ये बचता है 4 0 0 0 9004 यानी कि आपका पहला ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक, बहुत ही आसान सवाल था, सिर्फ थोड़ा सा घुमा के पूछा था। ठीक, देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 2 55 डिजिट तक हमें जो है लास्ट के 2 डिजिट ज्ञात करने हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसा चल रहा है, 255 डिजिट तक है ज्ञात करना है। ठीक, अब हमें पता है 1 से लगाकर 99 तक में कितने होते हैं, 189 डिजिट होते हैं। टोटल कितने हैं, 255। यूज कितने कर लिए, 189। तो 15 में से 9 गए 6 बचा, 15 में से 9 गए 6 बचा आगे। और यहाँ बचा 14 में से 8 गए फिर भी 6 बचा।
ठीक। तो 66 बचे, 66 डिजिट बचे। 66 डिजिट कितने अंकों से मिलकर बनते हैं? अगर इससे आगे चले तो संख्या 100 पे आ जाएगी। कुल डिजिट होते हैं 3, ठीक। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यानी कि 22, और शेष आ गया 0, शेष आ गया 0। ये तो आप बहुत क्लियर समझ के चलना, बच्चों वाली चीज होती है तो, ठीक है। तो कुल है 99 और 22, ये 9 2 11 1 हासिल, 9 2 11 1 12, यानी कि 121। 121 लास्ट के हो गए, 1 2 3 4 5 डै 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 121। तो लास्ट के जो डिजिट हो गया वो हो गया 21। आंसर सी, आंसर हो गया आपका सी। देखिए बहुत आसान आसान से सवाल हैं, इनको करते चले जाना। समझना आपको पड़ेगा, समझाना हमें पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द लास्ट 5 डिजिट 1 2 3 4 5 5 6 8 8 तक हम याद कर रहे हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर अगला सवाल पढ़िए 1 2 3 4 5 यहाँ तक है, 5 6 6 5 6 8 8 तक, 5 6 8 8 तक याद करना है। डिजिट रखिए इतनी, लास्ट 5 डिजिट याद करने हैं। देखिए यदि हमें पता है, हमें वो उस वाले डाटा पर जाना है अपने, यदि हम उस वाले डाटा पर जाते हैं तो हमें पता है कि 1 से लगाकर 999 तक जो है वो 2889 है। और अगर हम 900 9999 तक देखते हैं तो जब हम इसमें देखते हैं तो ये बोलता है 3889, 3889, तो ये तो बहुत ज़्यादा पहुंच गया इससे। तो हमें जो है इस डाटा तक ही सीमित रहना पड़ेगा, ठीक। इतने डिजिट हम ले चुके हैं, इतने डिजिट हम ले चुके हैं। टोटल डिजिट है 56 88, कितने ले चुके हैं? 2889। इधर से हासिल लिया 18, 18 में से 9 गए, 9 बचा। इधर हासिल लिया 17, 17 में से 8 गए, 9 बचे। 17 में से 8 गए, 9 बचे। इधर बचा 5, हासिल लिया 15, 15 में से 8 गए, 7 बचे। यहाँ बचा 4, यानी कि 2। तो हमारे पास कुल डिजिट आए 2799। कितने से मिलकर बनता है? 4 से, 4 डिजिट, क्योंकि 999 तक हम ले चुके। इससे आगे चलेंगे तो 10001 इस तरह से संख्या बनेगी। भाग करते हैं, 6 चौक का 24, बचा कितना? 3 9, 9 चौक 36, 3 9, 9 चौक 36, कितने? 3 डिजिट शेष बचे, 3 डिजिट शेष बचे। 6 9 9 4, तो 6 9 9 6 9 4, गलती हो रही है कहीं। 6 चौक का 24, 3 हासिल, नहीं गलती नहीं हुई है। 6 संख्या आई ना ये तुम्हारी। और इसमें क्या जोड़ेंगे? 2889, 9 4 13, 1 हासिल, 9 और 8 17, 17 1 18, 1 हासिल, 8 6 14, 14 1 15, 1 हासिल, 2 और 1 3, 2 और 1 3। जुड़वा दिया, 999 में जुड़ेगा, इसमें नहीं जुड़ेगा। वही तो मैं इतना ज़्यादा कैसा आ गया। 9 में से 9 4 13 1 हासिल, 9 2 18 1 19 1 हासिल, 9 6 14, 9 6 15 1 16, 16। तो संख्या जाएगी हमारी 1 2 3 4 5 डैश 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 1693, और 1693 इससे अगली जो होगी वो होगी 1694। तो हम 4 नहीं लेंगे, तो आखिरी जो होगी 93 169, 93 169। फिर गलती हो गई है कहीं? गलती तो नहीं हुई है यार कहीं। एक बार जोड़ के देखो, कहीं जोड़ने में गलती हो गई हमारी। 999 694, 9 4 13, 9 2 694, 9 2 18 1 19 1 हासिल, 9 6 15 1 16,
9 चौक 36 यार, 9 दूनी 18, वही तो कहूँ मैं, 9 दूनी 18, ये 8 होगा, 98 169। देखिए सर सामने कोई बच्चा नहीं होता तो ये गलती जरूर होनी है। अगर सामने बच्चा हो तो वो एकदम बताता है सर ये गलती है, इसको तुरंत ठीक कीजिए। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, चलो इसको मैं देखिए 1 से लगाकर 999 तक हमने ले लिए 2889 डिजिट। टोटल डिजिट थी हमारी 5688। 2889 डिजिट हम ले चुके हैं, 2889 इसमें से माइनस कर देते हैं। 18 में से 9 गए, 9 बचेंगे। 17 में से 8 गए, 9 बचेंगे। यहाँ बचा 15, 15 में से 8 गए, 7 बचेगा। और यहाँ आया कितना 2, तो 2799 को हम भाग करेंगे 4 से। क्यों? क्योंकि इसके आगे 4 अंकों की संख्या बननी प्रारंभ शुरू हो जाती है। इसको हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद हम यहाँ पर संख्या निकालेंगे, जैसे हमने 1 से 999 तक निकाली थी, इसी प्रकार से यहाँ कुल संख्या निकालेंगे। तो कुल संख्या हो जाएगी 6 चौका 24, 3 9 चौक 36, फिर 3 9 चौक 36, 3 शेष बच गए, यानी कि 3 डिजिट शेष बच गई। 3 डिजिट हमारी शेष बच गई है। ठीक, 3 डिजिट हमारी शेष बच चुकी है। तो 999 टोटल थी, 699 हमारी आई है, 9 दूनी 18, 81 9 दूनी 18, 19 81 9 6 15 15 1 16 1698। तो 1 2 3 4 5 6 डैश इस तरह से लिखते हुए 1698 और 3 और थे 1699, इसमें से 99 हम लेंगे नहीं, तो 98169 आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 98169। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 2 3 4 5 इस तरह चलते हुए 218 डिजिट पर जा रहा है, उसको 8 से भाग करना है, उसको 8 से भाग करना है। तो देखिए वही है 1 2 3 4 5 218 तक जा रहा है, 18 डिजिट तक, और डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 से विभाजित का नियम बताया था कि आखिरी के 3 अंक, वो बताया था ना मैंने आपको, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, 1 अंक 2 अंक 3 अंक कटने चाहिए, आखिरी 1 अंक, आखिरी 2 अंक, आखिरी 3 अंक। ठीक, ये वाला नियम अप्लाई होगा। तो कैसे करते हैं, देखिए वही फंडा बनाते हैं, 1 से लगाकर 99 तक 189, 218 थे कुल, 189 हम ले चुके हैं। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा भैया 9, 18 में 9 गए, 9 बचा, यहाँ बचा 10 2 29, 3 से भाग करेंगे, 9 3 27, 2 डिजिट शेष बची। तो 99 में 9 जोड़ेंगे, 99 में 9 जोड़े, 9 दूनी 18, 81 9 और 1 10, 108, तो 108 और 2 डिजिट और 109। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 डैश 108 और इतना, और डिवाइड करना है सब 8 से। 8 से डिवाइड करने का नियम बताया था, आखिरी के 3 अंक, 810 को भाग कर दो 8 से, 8 एकम 8, 0 लगा लो, 8 एकम 8, शेष आ गया 2, ऑप्शन हो गया आपको बी, शेष आ गया आपको 2 शेष। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ सिर्फ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप करते रहना, इनको अभ्यास में लगे रहना, और जो भी वीडियो देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दे दें, उस नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहाँ PDF अवेलेबल आपको करा दी जाएगी। ठीक, देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, इनका प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो वही है अपना, इस तरह से देखेंगे, 4 अंक बना लिए।
शुरू में 0 रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर शुरू में 0 रख दिया तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया गया नहीं है कि रिपीटेशन अलाउ या नॉट अलाउ, तो उसमें रिपीटेशन अलाउ होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे दिया गया है रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो उसी क्वेश्चन में रिपीटेशन नॉट अलाउ है। यदि किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया तो उसमें आप रिपीटेशन करेंगे, उसमें आप रिपीटेशन करेंगे। तो शुरू में हम 0 नहीं रख सकते, तो संख्या बची 1 2 3 4 5। यहाँ हम 5 तरह से संख्या को रख सकते हैं। फिर यहाँ बची 1 2 3 4 5 6 तरह से रख सकते हैं, 6 तरह से गुणा कर दीजिए। 6 छंगा 36, 6 पंजे 30, 6 3 18 81, 3 3 9 और 1 10, 1080। ये ऑप्शन आपका ठीक हो गया। 1080 संख्याएं यहाँ बन सकती है, 1080 संख्याएं हम बना सकते हैं। ठीक, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास है, अटेंड कीजिए, क्वेश्चनों को लगाइए, नेट से लीजिए, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं नहीं मानता कि इन क्वेश्चनों को 90% टीचर कराते होंगे, मैं नहीं मानता, क्योंकि जहाँ मैंने कोचिंग ली है वहाँ जो है इन क्वेश्चनों को नहीं कराया गया। ठीक, तो आपको जब ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप लीजिए ना, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और अपने क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कराया गया था आपके द्वारा, ये 4 की पावर 800 दे दिया गुना 625 की पावर 400 दे दिया। ये क्वेश्चन है। आप यहाँ स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आपको दिखाई देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है आप लोग मान लो इन क्वेश्चनों में जो है आप लोग मान लीजिए, और लोग मानना है हमेशा 10 बेस पे, लोग मानना है 10 बेस पे। ठीक, देखिए अब हम लोग मानते हैं, लोग 4 की पावर 800 गुणा 625 की पावर 400, लोग 2 की पावर 1600 हो गया, ये गुणा 25 5 गुणा 5 5 पंजे 25 25 25 5 की पावर 4 हो गया, तो 5 की पावर 4 4 चौका 16 1600 ये हो गया। अब लोग 5 दूनी 10, 10 की पावर यहाँ 10 ही लेकर चलना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 10 की पावर 1600, ये इधर पहुंच गया 1600, लोग 10 10, ये हो गया आपका आंसर 1600 आपका आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से बहुत ही आसान है। सॉरी नंबर ऑफ डिजिट निकालने थे ना, तो नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए आपको जो है मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस के 1600 1601, ये है आपका आंसर टोटल नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट पूरा का पूरा ये निकला है, नंबर ऑफ डिजिट आपका 1601 निकला है। ठीक है, इसको ऊपर ले लेता हूँ, ये कट गया है। हमें पता है इसकी होती है 1600 गुना लोग 10 10 बराबर 1600, ये आ गया लोग इसका वैल्यू। तो नंबर ऑफ डिजिट बराबर 1 प्लस के 1600 तो बराबर 1601, ये हो गया आपका आंसर 1601, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। ठीक, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। आपने लिखा 1600 आया, 1600 ही ऑप्शन में दे रखा है डी, और यहीं मेरी तरह गलती कर देते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको लॉग का मान वैल्यू निकाल के दिखा दी। नंबर ऑफ डिजिट में हमेशा 1 जुड़ेगा, नंबर ऑफ डिजिट में हमेशा 1 जुड़ेगा। ठीक,
देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लॉग बेस 7 दे दिया है यहाँ 1/343। लॉग बेस 7 दे दिया 1/343, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 1/343। देखिए अब इसने दिया है बेस में 7। अब हमें भी पता है कि 7 की घात 3 की वैल्यू 343 होती है। कैसे? 7 7 7 49 49 की अगर 9 होती है 63 9 होती है 27 नहीं होती भाई। एक मिनट रुक जाओ। सही तो है यार, तो गलती करते हैं। 7 7 49 49 की 9 7 63 86 9 चौक 7 चौक 28 28 34 पूरा तो होता है यार। सही तो है। 7 की पावर 3 होता है, 7 की पावर 3 होता है। देखिए log 7 1/7 की पावर 3। अब जब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे, तो log 7 की पावर -3 हो जाएगा। इधर बाहर गया -3 log 7 बेस 7 3 × 1 बराबर 3 माइनस के, ये माइनस के है, -3 आपका आंसर हो गया। और आपका आंसर हो गया -3 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए बहुत ही हल्के हल्के सवाल है जितने कराए हैं अब तक। अभी तक तो आपका असली मैथ शुरू भी नहीं हुआ है। असल में माने तो आपका असली मैथ अभी शुरू भी नहीं हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द log 2 log 6 to 16 log 2 log 6 to 16। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। करते हैं। देखिए log 2 log बेस 6 दे रखा है तो हमेशा 6 में बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है 6 की घात 3 की वैल्यू होती है 216। ठीक है, 216। तो इसे कर देंगे हम 6 की घात 3 log 2 3 log 6 6, इसकी वैल्यू 1 log 2 3। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो देखिए अब तक के कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। इन सवालों को लगाइए, समझिए, अपने आप से कीजिए। और सवालों को प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए। नंबर है 7455990732 7455990732। आप इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, प्लीज़ ज्वाइन लिख दीजिए। हम उस नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और वहाँ आप PDF ले सकते हैं, वहाँ आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अपने घर में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।